नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आत्मलोक में, परलोक में जो बुरी आत्माएं होती है वो क्या अच्छे लोगों से मिलते हैं। मतलब मिलने की बस बात है यहाँ पर है, क्योंकि जिन लोगों ने आत्मलोक के बारे में जिनको थोड़ा बहुत भी पता होगा उनको पता होगा कि जो आत्माएं होती है आत्मलोक में, सारी अच्छी आत्माएं एक साथ रहेंगी, सारी बुरी आत्माएं एक साथ रहेंगी। इसलिए अच्छे बुरे एक साथ वहाँ पर नहीं रहते। अगर अच्छे बुरे एक साथ रहे तो हो सकता है कि जो अच्छे लोग हैं उनको बुरे इंसान परेशान करे। जैसे पृथ्वी पर घटिया इंसान भी मतलब अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। जैसे कोई एक मतलब मोहल्ले का दादा होता है, वो एक आध वगैरह दादा होता है, लेकिन पूरे मोहल्ले को, अच्छे लोगों को वो परेशान करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से पृथ्वी पर जैसी चीज़ें होती है वैसे आत्मलोक में नहीं होती। लेकिन फिर भी दोस्तों आत्मलोक में ऐसी सारी कुछ घटनाएं ज़रूर होती है कि जहाँ पर अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं एक दूसरे से मिल सकती है। यहाँ पे मैं बस मिलने की बात कर रहा हूँ, कोई वहाँ पर उस तरीके से परेशान नहीं करता जैसे पृथ्वी पर करता है। लेकिन वो मिलन भी दोस्तों, मिलना या फिर बात करना, ये कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले वहाँ पर जो बुरी आत्माएं होती है वो अच्छी आत्माओं को देखकर ऐसे नहीं सोचती कि मैं भी मतलब मैं तो पीछे रह गया वगैरह। हाँ, उनको अपने किए की वजह से तो पछतावा होगा, लेकिन उसको पता होता है नियम के बारे में कि जय मैंने बुरे कर्म किया, इस वजह से मैं आज नीचे हूँ, और मुझे अगर अच्छा मैं काम करूँ तो मैं इनके ही लेवल का बन सकता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। आत्मलोक का जो नियम है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मैंने पहले भी आपके सामने बातें रखी है कि टोटल 7 लोक है। पहले जो 3 लोक है वो नरक है। चौथा जो लोक है वहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है, वो न्यूट्रल है, हम कह सकते हैं उसको। वो एकदम बहुत अच्छा, एकदम स्वर्ग जैसे सुंदर नहीं है, लेकिन वो नरक जैसे भी एकदम बुरा नहीं है। और जो 5वें, 6ठे और 7वें लोक है वो एकदम स्वर्ग है। एकदम 6ठा और 7वां जो लोक है उसमें इतनी सुंदरता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और 5वां भी लोक मतलब बहुत ही स्वर्ग के, उसको हम सुंदर शुरुआत कह सकते हैं। तो आत्मलोक का जो नियम है दोस्तों वो ये है कि जो उच्च लोक की आत्माएं हैं, मतलब 5वें, 6ठे, 7वें, ये जो बड़ी आत्माएं मतलब होती है उच्च लोक की, वो हो सकता है कि नीचे के लोक को चली जाए। मतलब वो हो सकता है कि 1-2 लोक में जाकर कुछ आत्माओं से मिले और बाद में फिर से अपने लोक को चले जाए, ऐसे हो सकता है। लेकिन जो निचले स्थान की मतलब आत्माएं होंगी, जो समझो किसी कोई आत्मा तीसरे लोक में है, तो ऐसी जो आत्माएं होती है उसको 5वें लोक में वो नहीं जा सकती, वो कभी भी नहीं जा सकती। उसका कुछ काम वगैरह हो तो हो सकता है कि 5वें लोक की आत्मा वहाँ पर आए मिलने के लिए, लेकिन उसको अनुमति उस तरीके से नहीं होती। तो ये वहाँ पर नियम है। और वहाँ पर कुछ इस तरीके से पीछे से होती है कि जैसे दूसरे लोक में कोई आत्मा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको मार्गदर्शन चाहिए, तो उच्च लोक की आत्मा वहाँ पर आएगी और उसको मार्गदर्शन करेगी। वहाँ पर दोस्तों आत्मलोक में जब हम दिल से प्रार्थना करेंगे तो उसके उत्तर के स्वरूप में बड़ी बड़ी आत्माएं वहाँ पर आ सकती है। वो आत्मा किसी से को मिलना चाहे तो वो आत्माएं वहाँ पर आ सकती है, और वहाँ पर बाद में उसका काम हो जाने के बाद जो बड़ी आत्माएं होंगी वो अपने अपने लोक में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे मिलना ज़रूर होता है। जैसे कोई एक निचले स्थान की आत्मा हो तो वहाँ पर उच्च लोक की आत्मा वहाँ पर उसको मिल सकती है, उसका कुछ काम होगा तो वो ज़रूर उसको ज़रूर कह सकती है। ज़्यादातर दूसरे, पहले और तीसरे, पहले, दूसरे, तीसरे जो 3 लोक है वो नरक है। और इसमें मतलब जो रहने वाली ज़्यादातर आत्माएं होती है उनको बहुत ज़्यादा, पहले लोग की मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आत्माएं हैं सुधरने के लिए भी बहुत बार तैयार नहीं होती। लेकिन दूसरे और तीसरे लोग की जो आत्माएं होती है वो कभी कभी सुधरने की कोशिश करेगी। वो बहुत बार कह सकते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए या फिर मैं अभी किस तरीके से आगे बढ़ूँ। तो ऐसे समय में जो बड़ी आत्माएं होती है वो वहाँ पर जाकर उनको ज्ञान दे सकती है, जितना हो सके उनको मदद करने की कोशिश कर सकती है। मदद मतलब डायरेक्टली आत्मलोक में चौथे लोक लेवल तक उनको लेकर आना वगैरह ऐसे नहीं होता। मदद मतलब तुम अब किस तरीके से आगे बढ़ो, उसकी मार्गदर्शक आत्मा को कुछ बातें कहना जिससे उस आत्मा को मदद मिले। तो इस तरीके से मतलब आत्मलोक में चीज़ें होती है। आत्मलोक में जो निचले स्थान की आत्माएं होती है उनको छोड़ ही दिया वगैरह ऐसे नहीं होता। और हर एक इंसान की मतलब हर एक आत्मा की वहाँ पर कई केयर की जाएगी, उनके बारे में सोचा जाएगा, और उनकी जैसी इच्छा होगी, जैसे उनको सारे अपने पाप कर्म भुगत कर पृथ्वी पर वो बहुत ही अच्छे से समझो जन्म लेकर इन सारी चीज़ों का सामना करती है। कुछ जन्म हो सकते हैं कि उसमें चले जाए, लेकिन बाद में वो अपने मतलब लेवल धीरे धीरे अच्छे कार्यों से ऊपर ज़रूर ला सकती है। और बाद में धीरे धीरे अगर वो अपने आप में विकास करे तो वो एक अच्छे लोक में, 5वें 6ठे लोक में भी अपने कर्मों से ज़रूर आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।